बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर 4.5 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और पहलोटी की किताब मेरे हाथ आ गई और मुझे खुशी इस बात की है कि इसका पहला नुस्खा मैंने ख़रीदा है। मैं 4.5 साल का इंतज़ार इसलिए कहूँगा कि मेरा अज़हर हुसैन अज़मी साहब से, जिनकी किताब ये कैफ़े अज़मी है, 4.5 साल पहले गायबाना तारुफ हुआ था। इनका मैंने कोई गालिबन मज़मून पढ़ा था, इसका नाम था कर्फ्यू। बहुत पसंद आया। मैंने इनसे इनबॉक्स पे राब्ता कायम किया, उसकी तारीफ की और कहा कि इसके और मज़ामीन कैसे मिलेंगे। उसके बाद से अज़हर साहब ने एक मामूल बना लिया था कि जहाँ उनका कोई मज़मून किसी ब्लॉग में आता था तो फौरी तौर पे मुझे भेजते थे। हमारी बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई और इतनी बेतकल्लुफ़ी हो गई कि एक बार मुझे याद है कि मुझे इनका एक मज़मून पसंद नहीं आया। मैंने ये किया कि एक बहुत ही सख्त किस्म का तनकीदी मैसेज इनको लिख के भेजा, जिसमें उस मज़मून के झोल बताए और बताया इसमें क्या-क्या खामियाँ रह गई हैं। भेजने के बाद मुझे अफ़सोस हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मगर अफ़सोस कि व्हाट्सएप उस वक़्त हमें इजाज़त नहीं देता था तरमीम व तनसीख की। जो मेरा मैसेज था, अगर कोई मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त होता या मेरा छोटा भाई होता तो शायद मुझसे नाराज़ हो जाता और मुमकिन है मुझे ब्लॉक भी कर देता। लेकिन ये अज़हर साहब की बड़ाई थी कि उन्होंने बड़ी खुशदिली से उसको लिया, बड़ा तफ़सीली उनका शुक्रिया का पैगाम आया और बताया कि पहली बार किसी ने इतनी खुल के मुझ पे तनकीद की है। और फिर हमारी दोस्ती मज़ीद बढ़ती चली गई। मुलाकात मेरी इनसे पहली हुई है शायद 2 साल के बाद। तो जनाब, इन 4.5 सालों में मैं इनसे मुसलसल इसरार करता रहा कि अपने मज़ामीन का मजमुआ आप जल्दी से लेकर आइए, और ये हमेशा मुझे टालते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अफ़साना ज़िंदगी का के लिए जनाब अज़मी साहब के इंटरव्यू का इरादा किया। मार्च 2024 का किस्सा है। छोटे भाई सलीम से मैंने कहा कि तुम इनको ज़रा आमादा करो इंटरव्यू में कि किसी सूरत वो अपना मजमुए मज़ामीन ले आए। लेकिन उस इंटरव्यू में भी अज़हर हुसैन अज़मी साहब हत्थे नहीं चढ़े और उन्हें बड़ी खूबसूरती से टाल दिया कि ये किताब छापना मुश्किल है। जरा अब मैं उनके अल्फाज बता दूं। अच्छा, किताब छापने का मामला हो गया, पैसे का मामला। तो अब ये किताब वो लोग छाप रहे हैं, छपवा रहे हैं इजाज़ पैसे, जो हकीकी मेरा ख्याल है। मैं चंद एक इस्तिस्ना के साथ बता रहा हूँ, जो जिनके पास तहरीरें अच्छी हैं और काबिल पढ़ने का काबिल है, उन वो माली मसाइल का शिकार। किताब हमारे बिकती नहीं है, पहले बढ़ती है कि ठेलों में बिकती है। तो मेरा नहीं, चने बिक रहे होते हैं, पकौड़े बिक रहे होते हैं उसके अंदर। तो बात ये कि किताब अब अदब का मसला नहीं है, किताब अब मसला आ गया है माली वसाइल। ये पूरा इंटरव्यू उनका अफसाना जिंदगी का कि मौजूद है, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप इसको यकीन वहां से सुन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अजहर साहब मुझे मुसलसल टाल रहे थे तो मैं उनसे इसरार क्यों कर रहा था। जब मेरी उनसे दोस्ती हुई थी उस वक्त उनके 50 मज़ामीन आ चुके थे और अब शायद 250 करीब मज़ामीन है। वजह यह है कि मैंने उनकी तहरीर में बहुत ही बर्जस्तगी, शगुफ्तापन और बेसाख्तापन पाया और मुझे यूं लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा अदीब मेरे आंखों के सामने बन रहा है। मेरे दोस्त अहबाब जानते हैं कि बेलुम मैं लोगों की हौसला शिकनी करता हूं कि वो किताब कभी भी ना छपाएं, किताब नहीं बिकेगी, इन चक्रों में ना पड़ो। इसके बरक्स मैं अजहर हुसैन अज़मी साहब से इसरार पर इसरार क्यों करता रहा, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अक्सर मेरे साथी जो मुझे अपना मसवदा दिखाते हैं किताब छापने के लिए, मेरा ख्याल ये होता है कि उनमें बहुत सलाहियतें मौजूद हैं और इससे कहीं लाख दर्जे अच्छा लिख सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। जो लोगों में वो इंतजार बर्दाश्त नहीं होता है और इस वजह से वो फलों को कच्चा तोड़ लेते हैं दरख्तों पर से। जबकि अज़मी साहब के बारे में मेरा ख्याल ये था कि उनके सारे फल पक चुके हैं और इससे पहले कि चोर चुरा के ले जाएं, उनको पैक करके पेश कर देना चाहिए। वजह इसकी यह है कि मेरे इल्म की हद तक जो अच्छे लिखने वाले हैं उनके मज़ामीन बहुत सरखा होते हैं और कई मिसालें मेरे सामने हैं। जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब, अहमद आसिफ सिद्दीकी साहब और अजहर हुसैन अज़मी साहब। अजहर अज़मी साहब के बहुत से मज़ामीन सरखा हुए हैं। इनके कई पैरों को उड़ा के टिकटॉकर ने अपनी एक खासी वीडियो को वायरल किया, यूट्यूबर ने इनके एक आध पैरे को उड़ा के। ये बहुत ही मुनकसिर मिजाज आदमी है। मैंने कई दफा कहा भी तो हंस के टाल दिया, हमेशा कहेंगे मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, मेरा काम है लिखना और तहरीर में दम है तो कोई चोरी करता है तो किसके पीछे पड़ूंगा। मैं इनको समझाता था कि अगर भाई मसला ये नहीं है, मसला सबसे बड़ा ये है कि सरके का इल्जाम जल्दी आप पे लगने वाला है, क्योंकि आप अपनी किताब ला नहीं रहे और जब आप इतनी देर कर देंगे तो उस वक्त तक आपके सरका की हुई चीजें फेसबुक और बल्कि किताबों में आ चुकी होंगी और लोग उल्टा आप पे इल्जाम लगाएंगे कि देखो अज़मी ने ये फला मजमून या फला पैरा वहां नकल किया है, तो इसलिए फगौट से एक जल्दी जल्दी किताब छपा ले। तो बड़ी इनायत इनकी कि इन्होंने किताब छपवा ली। ये किताब जब आप पढ़ेंगे, इसकी कीमत 1200 रुपए है।
फ्री में दे भी तो नहीं लेंगे, वो देना नहीं चाहिए इनको, दे भी नहीं लेंगे और डिस्काउंट का इंतजार ना करें। 1200 रुपए में बहुत सस्ती किताब है, बहुत उम्दा किताब है और 43 ऐसे मज़ामीन इसमें हैं कि इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अंदर से खुशी फूटेगी। तो मैंने इसको पहलुटी की किताब क्यों कहा, इसका जवाब मैं इन्हीं की किताब से तलाश करता हूँ। इनका एक मजमून है अदब में पहलुटी की किताब। आप लिखते हैं, अदबी तकारीब में जाकर अपनी अदबी बेऔलादी का एहसास हुआ, जिससे मिलो 1-2 से लेकर 8-10 और कोई तो किताबों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। कुछ तो ऐसे मिले जिनका अपना वजन उनकी किताबों से कम नहीं। यहाँ हम एक गुल खिलाने को तरस रहे हैं, वहां लोग गुलदस्ते के गुलदस्ते खिलाए बैठे हैं। एक नए अदीब से बात हुई तो बोला कि पहलुटी का बच्चा और पहलुटी की किताब दोनों के मराहिल अजब और गजब होते हैं। औलाद हो तो लेबर रूम के बाहर आती जाती नर्सों से और किताब हो तो प्रिंटिंग प्रेस वालों से पूछगछ चलती रहती है। फिर लिखते हैं, जब किसी साहिब औलाद को इल्म होता कि मेरी कोई किताब नहीं है तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अताई लिखारी हूं। मेरे अदबी किरदार को शक की निगाह से ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई बंजर बल्कि अंजर पंजर जहन का मालिक हूं। कुछ तो शुदा समझते हैं जब तकरीब में किसी साहिब औलाद को अपनी दस्तखत शुदा तखलीक देते देखता हूं तो बकौल शायर, अदम हम बे औलादों को बड़ी तकलीफ होती है। सुना है किताब की बरामदगी किसी तौलीदगी से कम नहीं, औसान खता हो जाते हैं। मामला कोई भी हो, यह अदबी बांझपन हमारे माथे पर कलंक का टीका है। इस किताब के अंदर जो आप मज़ामीन पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा अदीब है और यकीनन है। और मजे की बात यह है कि अजहर हुसैन अज़मी साहब मज़ाहिया अदब में जो आज इतना बड़ा नाम है, बहुत इत्तेफाकिया बल्कि हादसाती तौर पर आए थे। अजहर हुसैन अज़मी साहब में लिखने के जरासीम तो खैर हमेशा से थे। बच्चों ने एक आध सालों में गई उस्ताद इशारत वगैरह लिखा, उसके बाद इनके जंग में भी जिस्ता जिस्ता मज़ामीन आते रहे जो संजीदा मज़ामीन थे। इनका मसला ये था कि ये संजीदगी को संजीदगी से नहीं लेते थे। मूडी आदमी है, मूड आया तो लिख के भेज दिया, नहीं है तो रोक दिया उन्होंने। इनकी जिंदगी में 2 बड़े हादसे हुए। पहला बड़ा हादसा इनका एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना था। फिर इनकी जिंदगी का दूसरा हादसा हुआ जिसकी वजह से ये मज़ाहिया अदब की तरफ आए और फिर उसमें डूब कर रह गए। वो दूसरा हादसा 2018 में हुआ। इससे पहले अजहर हुसैन अज़मी साहब ने कोई भी फिकाहिया मज़ाहिया तंजिया मजमून नहीं लिखा था, लेकिन उनके लिए ऐसा बड़ा हादसा था कि वो अंदर से टूट कर रह गए और जितनी वो तन्हाई और जितनी वो उदासी के शिकार हो गए तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि कलम उठा लिया और फिर उसके नतीजे में हमें एक बहुत बड़ा अदीब मिला। लिखते चले गए 250 तक मज़ामीन लिख डाले हैं सिर्फ इसलिए कि याद भुला सकें किसी की। अपने आंसुओं को छुपा कर लोगों में मुस्कुराहटें बिखेरते रहते हैं। अजहर साहब की तहरीरें तो चीख चीख कर ये कहती हैं, पियो के मुफ्त लगा दी है खून दिल की कशीद, गिरा है अब के मैं लाल अफाम कहते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाने का बड़ा दिलचस्प किस्सा इन्होंने अफसाना की जिंदगी का में सुनाया था। पहले तो आप इसको उन्हीं के अल्फाज में सुन लीजिए कि वो किस्सा हुआ क्या, ये कैसे एडवर्टाइजिंग की एजेंसी में पहुंच गए। हमारी जॉब लगी भी बड़े दिलचस्प तरीके से। वो हमें एक जगह बुलाया गया तो हम पहुंच गए वहाँ सुबह 9 बजे। अब ये हमारा कद, उसमें मज़ीद दुबले, हम शेप न करने के हम आदी थे। तो हम जिस एजेंसी में पहुंचे तो वहाँ 9 बजे के बजाय हमारा इंटरव्यू जो है वो दोपहर को 1 बजे हुआ। अच्छा। हाँ, अब हम जब पहुंचे एमडी साहब के कमरे में, उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एमडी साहब के कमरे में हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी फरमाइए। तो मैंने कहा कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझे दोबारा मजीद देखा है से, इंटरव्यू के लिए आए? मैंने जी फिर देखा मजीद। कहने लगे आप इंटरव्यू के लिए आए? मैंने जी सर। कहने लगे आपकी शेप बड़ी हुई है। पता नहीं वो जुमला कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। विद इन 2 सेकेंड्स मैंने कहा सर मैं सुबह 9 बजे शेप करके आया। ज़ाहिर है दोपहर को 1 बजे अब ये जवाब दे। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वो एकदम सारा जो है मंजरनामा बदल गया और फिर हम आधे घंटे बाद वहाँ हम जॉब कर रहे हैं। हाँ, हम मुंतखब हो चुके थे। तो आपने सुना कि सिर्फ शेव न करने पर मैनेजिंग डायरेक्टर को जवाब देकर इन्होंने फौरी तौर पर नौकरी हासिल कर ली। इनके जुमले ऐसे होते हैं। अजहर साहब का अंदाज बहुत ही बरजस्ता है, शगुफ्ता है। अपनी तहरीरों को भी कभी पलट के पढ़ते नहीं है। प्रूफ रीडिंग के लिए एक आध दफा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना लिखाया फेंका और उसको नए मजमून के ऊपर रुजू कर लिया उन्होंने। ऐसा बरजस्तापन मैंने कम लोगों में देखा है। मैं थोड़े से इनको आपको किताब से इक़्तिबासात सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि अजहर साहब की तहरीरें कैसी होती हैं। मसला आपने निहारी तो बहुत दफा खाई होगी, कभी आपने दुल्हन निहारी खाई है? आइए मैं आपको जरा अजहर साहब के हमरा लेके चलता हूँ
दुल्हन निहारी खाने के लिए। लिखते हैं, मैं टेबल पर कब्जा करके कुर्सी नशीन होता हूं तो कांधे पर कपड़ा डाले दुल्हन के कई रिश्तेदार वेटर्स को इधर उधर आते जाते दिखता रहता हूं। इनमें से किसी एक की सदा का भूखा हो जाता हूं कि कब वो मेरे पास आएगा और कहेगा, हाँ साहब बोलो, सादी नली मर्ज या स्पेशल निहारी। अभी वो कहाँ आएगा, पहले तरसा तरसा कर मारेगा। वेटर आते ही सफाई के गंदे कपड़े से पिछले दूल्हा की दूल्हा गुजारी साफ करता है तो मेरा दिल वेटर से साफ हो जाता है। दिल कहता है, अब पेट थाम के बैठ, तेरी बारी आती है। वेटर पूछता है कि दुल्हन कैसी लाऊं, सादा या स्पेशल? मैं अपनी माली और शिकमी जेब को देखकर ऑर्डर दे बैठता हूं। एक दो बार ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसे निकलता है जैसे वहीद मुराद को जेबा और शमीमारा गाने के दौरान जुल देकर निकल जाती हैं। वेटर भी बड़ा होशियार होता है। पहले गरम गरम नान रख जाता है। मैं नान के गरम फोड़ों से अपने फफोले फोड़ने लगता हूं। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मेरी दुल्हन भी प्लेट की डोली में बैठकर सामने आ गई। लाल सालन का गाजा लगाए, नली और मगज की मोतियों का हार पहने, बीच में लंबी रेशेदार बोटी का झूमर के साथ उसका आना कयामत है। कभी तो गाजा ऐसा आईनादार होता है कि मैं आरसी मसहफ भी कर लेता हूं। हरा मसाला बतौर हमजोली साथ होता है। पहला निवाला मुंह में रखते ही सदा का चटोरापन कूद कर आता है। दूसरे निवाले में जरा वक्फा लूं तो शर्मा और लजा कर कहती है, मियाँ ज्यादा मदद दरकार है तो हमजोली प्लेट हाजिर है। अब मैं इसे क्या बताऊं कि तू लज़्ज़त आशनाई की जिस मंजिल पर ले आई है, इसके बाद किसी को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। तंज से मुस्कुरा कर कहती है, शरीफ आदमी हो वरना मौका मिलते ही दूल्हा हमजोली पर भी मुंह मार लेते हैं। निहारी का हवाला आपने सुना। ये पूरी किताब जो है ना, ये लफ्जों से ऐसा खेलते हैं और बरजस्ता बनाए हुए अल्फाज नहीं है। इनकी तहरीर का मजा यही है कि इसके अंदर कोई तसन्नो नहीं है। ये तो इनके ऊपर इस तरीके से लफ्ज उतरते हैं, जुमले उतरते हैं, मज़ामीन उतरते हैं जैसे झरनों से पानी आ रहा हो। एक आपको एक छोटा सा एक उनका मजमून का टुकड़ा और सुनाऊंगा, और वो है छम्मर गुल अफशानी से एक इंटरव्यू। आदमी जरा शरीफ है, गाली के लिए इन्होंने गुल अफशानी का लफ्ज इस्तेमाल किया है और किरदार इन्होंने अपने महल्ले का चुना है, मुंतखब किया है, जिसका नाम है छम्मन। ऐसे किरदार आपके महल्ले में भी होंगे, लेकिन क्योंकि आपने इतना गौर से कभी नहीं देखा, लिहाजा आप उनकी ऐसी तस्वीर कशी नहीं कर सकते हैं। लिखते हैं, हमारे एक महल्लेदार है छम्मन भाई। लोग उनसे गुल अफशानी सुनने ऐसे आते हैं जैसे कोई मशहूर निहारी खाने जा रहे हो। छम्मन भाई का पहले तारुफ करवा दो, सेहत काबिले अश्क है। नाव से जरा नीचे तक बनियाइन और उसके बाद घुटनों तक सूती कपड़े की धारीदार बनियाइन पहने होते हैं। आम गुफ्तगू में बहुत प्यार से गुलफशानी का बेतहाशा और बेतमाशा इस्तेमाल करते हैं। मिजाज बरहम हो तो छम्मनुल लुगात खोल लेते हैं। नुज़रत ख्याल कुदरत कलाम के हसीन इम्तिजाज से वो शाकार आश्कार करते हैं कि आप लोट पोट हो जाएं और जिसको दी जाए वो हॉट पॉट हो जाए। गुलफशानी की वो लड़ियां परोते हैं कि सामने वाले को हार पहनाकर ही दम लेते हैं। एक दिन मौका गनीमत जानकर हमने इस अता की वजह पूछी। मूड में थे, बोले अब्बा मियाँ को दुआएं दो, सिखा गए। मैंने कहा अब्बा मियाँ? नाराज हो गए। बोले कहा ना भाई, ये गुलफशानी हमारे अब्बा का तकिया कलाम था। जिस दिन गुलफशानी ना हो समझो कि मूड ऑफ है या तबीयत खराब। अम्मा कहा करती थी कि तुम्हारे बाबा को जिस दिन ऑल फॉल न बके समझो कोई बात बुरी लग गई है। एक मर्तबा 2 दिन कोई गुलफशानी नहीं की तो अम्मा परेशान हो गई। मुझसे बोली जा छुमन किसी डॉक्टर को दिखा ला, मुझे तो लगे है आवाज ही बंद हो गई है। मैंने कहा अम्मा कोई कब्ज थोड़ी है जो दस्तावर गोली ले आऊं। अम्मा भी अब्बा मियाँ को खूब जानती थी। बोली कमबख्त मारे, तुम्हारे बाबा को तो गालियों का कब्ज होता है, फिर मुंह से कहाँ कुछ निकलता है। मैंने कहा कहो तो अच्छू पहलवान को दिखा लाऊं। अम्मा बोली अच्छू को तो रहने दे, वो तो तुम्हारे बाबा से भी 10 गालियां आगे है। गालियों के 10 लग जाएंगे, जगह जगह गालियां करते फिरेंगे। इसी दौरान अब्बा आ गए, मामला समझ गए। ऐसे तड़ाक से ससुराल वाली गुलफशानी में सबको लपेटा कि अम्मा का चेहरा खिल उठा, जान में जान आई। बोली खुदा का शुक्र है। अब ये सारे मजामीन तो मैं आपको सुना नहीं सकता, फिर आप पढ़ेंगे तो फिर मजा क्या रह जाएगा, सब चीजें सुना दूंगा। एक आखिरी टुकड़ा मैं आपको और सुनाऊंगा। इससे अच्छे टुकड़े हैं लेकिन इत्तेफाक से जो मेरे सामने आ गया वो है राहकारी पड़ी भारी। ये बुनियादी तौर पे कोई इसके किरदार है जिसका नाम है अरशद, जिन्होंने रात को इत्तेफाक से छोले खा लिए, उनका पेट हो गया खराब और सुबह उन्होंने दफ्तर जाने से छुट्टी ले ली तो बड़ी तशवीश हुई।
अम्मा तो बेचारी महल्ले में सबको इत्तला करके आ गई कि अरशद की तबीयत बहुत खराब है, और बहू बड़ी सोती रही, उसकी ख्याल ही नहीं करती है। और बेगम ने ये किया कि अपने घर वालों को इत्तला दे दी कि इनकी तबीयत बड़ी खराब है। नतीजा हुआ कि तीमारदारों का तांता बन गया। हमारे यहाँ तो ये मालूम है ना आपको तीमारदारी का कितना शौक है लोगों को। इसमें एक बड़ा दिलचस्प किरदार है, वो है इनकी ममानी जान का किरदार, अरशद की मानी जान का किरदार। जरा इसको हम सुनते हैं अजहर हुसैन अल्फी साहब के अल्फाज में। शाम से पहले ममानी जान भी याद हम की, लोग दुआएं मांगते हैं कि उनको किसी की बीमारी की भनक न पड़े, मगर उनका बीमार तलाश राडार न जाने कितना जदीद और शदीद है कि मरीज निकाल लाता है। मगर आज तो बाज़ाब्ता दावत पर आई थी। ये तबीबा होने के साथ साथ वकीलाना मिजाज भी रखती हैं। मर्ज की तशखीस को जुर्म के खाने में रखकर तफ्तीश करती हैं, और तफ्तीश बांदाज़े तशवीश और तशकीक पर यकीन कामिल रखती हैं, और किसी मरीज को शक का फायदा देकर सेहतयाबी की कोई आस नहीं दिलाती हैं। मरीज से वो आजाती जरा करती हैं कि मरीज जराहत को ज्यादा आबरूमंदाना समझने लगता है। सवालात दर सवालात, मरीज को अपने मर्ज से ज्यादा अपने किरदार पर शक होने लगता है। इन तबीबा की एक अफजलियत यह भी है कि उनके मरहूम ससुर दीवारी हकीम थे, जो अमराज खबीसा के कामयाब इलाज के नाकाम मुआलिज तस्लीम किए जाते हैं। जब वो देखती हैं कि मरीज किसी तरीके से उनके हाथ नहीं आ रहा है, तो हाथ पकड़कर नफ्स पर हाथ रख देती हैं। नफ्स तो मरियल घोड़े की चाल चल रही है। राशिद, मौनी जान, नफ्स में घोड़ा कहां से आ गया? मौनी जान तंजिया मुस्कुराहट से, नफ्स का 9 मरतबा चलना देखा जाता है। पहली 3 मरतबा सर से सीने तक, दूसरी 3 पेट में, और आखिरी 3 नीचे की। कुछ समझे भी? तुम्हारी बीच की 3 चालें ठीक नहीं है। राशिद हैरत ज़दा होकर, क्या हो गया मौनी जान, नफ्सों का भी चाल चलन होता है? मौनी जान, हिकमत के यही तो राज हैं जो डॉक्टरी समझ नहीं सकती है। तुम तबखीर मैदा का शिकार हो। हमारे ससुर कहा करते थे कि तबखीर मैदा हो तो तस्खीर मर्ज में ताखीर तकसीर से कम नहीं। दवा अक्सीर तभी है जब वक्त पर दी जाए। लाख दवा फाके जाओ, तासीर में कोई तदबीर की सूरत निकलती नहीं। पेट के अमराज को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। राशिद की माँ का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये क्या आप ऑल फॉल बक रही हैं? मौनी जान आप से बाहर हो गए। ऑल फॉल बके मेरी जूती, तुम देख लेना, इसको हरनिया है, और कोई बईद नहीं कि जिगर में भी सोजिश हो। 3-4 अमराज का एक साथ सुनकर अरशद के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। लाख कोशिश के बाद वो गुड़गुड़ बाहर आ गई और फजा में एक बू फैल गई। मौनी जान ने नाक के नथने फैला फैला कर बू सूंघी तो पूरे यकीन से कहा, रात जो छोले खिलाए हैं वो कच्चे और 3 फसल पुराने हैं। बू बता रही है कि इसके जिगर में सोजिश के साथ गुर्दे में पथरी भी है, और एक आंत में फफूंद भी लग गई है। सस्ते छोले महंगे में जान छूटे। ममानी जान के इनकी शफा सुनने के बाद मगरब के बड़े बड़े तहकीकी इदारों की नाकों में नकेल डालने की जरूरत है। एक तनहा औरत जिसने कभी किसी मेडिकल कॉलेज का मुंह न देखा हो, राह शनासी के जरिए खाया पिया बताना और मराज की तशखीस करना मौनी जान की ऐसी खूबी है जिस पर हम पाकिस्तानी जितने भी नतने फुलाएं कम हैं। ये चंद एक इक़्तिबासात हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जब ये आप किताब खरीदेंगे तो ये उन किताबों में से नहीं है जो आप एक दफ़ा पढ़ के भूल जाएंगे। आपको थोड़े थोड़े अरसे के बाद इस किताब की ज़रूरत पेश आएगी पढ़ने की, ताकि आप कुछ खुशगवार लम्हों को याद कर सकें और मुस्कुरा सकें। मुस्कुराइए। जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।